हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 4 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द विंटर ओलंपिक्स। सो हुआ क्या, अगर हम बात करें तो अभी बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं और इस विंटर ओलंपिक्स में बहुत सारे कंट्रीज जो हैं अपने पार्टिसिपेंट्स तो भेज रहे हैं बट डिप्लोमैट्स नहीं भेज रहे। ठीक है, कोई डिप्लोमैट्स, क्योंकि जब भी कोई गेम में जाता है, कोई भी गेम्स होते हैं, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं उन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के एथलीट्स तो आते ही आते हैं, उनके साथ साथ आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्री अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती भी है। अब हुआ क्या, बीजिंग ओलंपिक्स में अभी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में चाइना ने जिसको फ्लैग बेयरर बनाया वो गलवान वैली में पोस्टेड आर्मी का पीएलए आर्मी का एक सोल्जर है था। और गलवान वैली में जब क्लैश हुआ था तो वो चाइनीज सोल्जर, पीएलए का सोल्जर, उस वो क्लैश में इन्वॉल्व था। अब जिसके चलते इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना कोई भी डिप्लोमैट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में नहीं भेजने वाले। अच्छा, इंडिया के लिए ऐसी कंट्री नहीं है जिसने अपना डिप्लोमैट्स भेजने मना किया, बाकी अदर कंट्रीज भी हैं। आपका यूएस भी है, यूएस ने मना कर दिया। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, and they have denied to send their diplomats to the China for the Winter Olympics. The reason being is क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं जिनजियांग रीजन में, जो उग्र मुस्लिम्स है, और तिब्बत में, जिसके चलते उन लोगों ने डिप्लोमेट्स भेजने से मना कर दिया। और बाकी ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन जो है उन दोनों ने मना किया क्योंकि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से हम लोग अपने डिप्लोमेट्स नहीं भेजेंगे। एंड इंडिया ने मना किया बिकॉज क्योंकि जो फ्लैग या टॉर्च बियरर है वो पीएलए, गलवान पीएलए का कमांडर है, जिसके चलते हम लोग नहीं भेजने वाले हैं। तो इंडिया की तरफ से एलिगेशन यही है कि एक गेम इवेंट में, एक स्पोर्ट्स इवेंट में आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, उस पर पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो, उसमें दो कंट्रीज रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो ऐसे स्टेप्स ले रहे हो जिसके चलते हम अपना डिप्लोमैट्स नहीं भेजने वाले। बट हाँ, हमारा एक जो पार्टिसिपेंट है, अच्छा, इंडिया की तरफ से विंटर ओलंपिक्स में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट है एंड द नेम ऑफ दैट पार्टिसिपेंट इज आपका, मैं नाम भूल गया, कुछ ए से कुछ नाम है, राइट नाउ यहीं पर दिया हुआ है, स्कायर है वो। और ओके, सो पढ़ना न्यूज तो आपको दिख जाएगा कि वो है कौन। मूविंग फर्दर, बाकी मैं आगे बता दूंगा, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा नाम क्या है उस पर्सन का। आरिफ खान। ओके, तो वन एथलीट है स्कायर आरिफ खान, जो कि सिर्फ अकेला पार्टिसिपेटर है इंडिया की तरफ से इन दी बीजिंग ओलंपिक्स। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट फॉर दी लोकल पीपल, जिसमें वो लोग रिजर्वेशन दे रहे थे प्राइवेट जॉब्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस या ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, उस पर स्टे लगा दिया। अब हुआ क्यों, हाईकोर्ट का सिंपल सा कहना है, हाईकोर्ट ने बोला कि जब भी हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो आर्टिकल 15 से कि देयर विल बी नो रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हाँ, उसके कुछ आपके एक्सेप्शन है जिसके थ्रू रिजर्वेशन मिल जाता है। आर्टिकल 16 बोलता है रिजर्वेशन, नो पर्सन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशंस, और उसमें प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी मेंशन है। एक्सेप्शन भी है, आप दे सकते हो, रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन की बात की नहीं गई। और अगर आप दे रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करता है, आर्टिकल 16 को ब्रीच करता है। इसी के चलते हाईकोर्ट ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, उनका यही कहना है, हाउ द गवर्नमेंट कैन ग्रांट रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल एज इट वायलेट द आर्टिकल 16 व्हिच इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मूविंग फर्दर, सो तमिलनाडु के जो गवर्नर है, कल लोग पढ़ा था तब गवर्नर से रिलेटेड, तो तमिलनाडु के गवर्नर जो है आर एन रवि, उन्होंने जो उनके पास बिल आया था नीट बिल, उसको उन्होंने वापस भेज दिया है असेंबली को। अच्छा, तो गवर्नर के पास पावर होती है, या तो गवर्नर असेंट कर सकता है ना, या तो गवर्नर आपका वापस भेज सकता है असेंबली को, या फिर रेफर कर देगा प्रेसिडेंट को। तो तीन पावर होती हैं गवर्नर के पास
जब उसके पास बिल आता है, या तो असेंट दे दे, मतलब हाँ बोल दे, या फिर उसको वापस पीछे भेज दे असेंबली को। एंड थर्ड पॉइंट है कि वो प्रेसिडेंट को रिफर कर दे। अब हुआ क्या, अब जो वापस कर दिया उन्होंने असेंबली को, तो तमिलनाडु की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और ऑल पार्टी मीटिंग का जो एजेंडा था वो यही था कि वापस से वही बिल फिर से भेजा जाएगा। अगर वापस सेकेंड टाइम फिर से भेजा जाएगा आर एन रवि को, गवर्नर को, वही बिल, तो फिर वो गवर्नर का कंपल्शन हो जाएगा कि उनको साइन करना ही पड़ेगा। ओके। और गवर्नर ने जो बेसिस बताया वो यही बताया, एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इन दैट केस द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड कि सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, तो सोशल जस्टिस जो है वो मेडिकल एडमिशंस में नीट के थ्रू आ सकता है, और वो पुअर पब्लिक है, पुअर स्टूडेंट्स है, उनको एक तरीके से उनको इक्वलिटी देगा। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम सिटी न्यूज नहीं पढ़ेंगे, तो विल मूव टू दी स्टेट न्यूज। सो स्टेट न्यूज में क्या हुआ, व्हाट हैपन, जब ये अभी रिसेंटली मैराइटल रेप को लेकर बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, एंड उस चीज को लेकर अभी व्हाट हैपन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो व्हाट हैपन, दिल्ली हाई कोर्ट बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं मैराइटल रेप को लेकर, और दिल्ली हाई कोर्ट वो केस भी सुन रही है। बट दिल्ली हाई कोर्ट का काम देखो, जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी का काम ये है कि वो लॉ को चेक कर सकता है, लॉ बना नहीं सकता। वो ये नहीं बोल सकता या मैराइटल रेप कल से क्रिमिनलाइज होगा, वो ये नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि भैया आप बताओ कि मैराइटल रेप आप डिनाई करते हो कि वो क्राइम है या नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, और है तो कहां मेंशन है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राइट्स ब्रीच हो रहे हैं लोगों के, विमेन के। हमने कल पढ़ा भी था, आर्टिकल 15 हो गया था, आर्टिकल 19 हो गया था, जिसमें विमेन के पास नो का कोई आंसर नहीं हो, नो बोलने का उनके पास कोई राइट नहीं है। तो अगर नो बोलने का राइट नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनका ब्रीच किया जा रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंपल सा रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि हम लोग मैराइटल रेप पर तब तक लॉ नहीं बना लेते जब तक हम लोग स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट ना कर लें। अब स्टेक होल्डर्स कौन होंगे उसमें, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। तो जब तक हम लोग कंसल्ट नहीं कर लेते तब तक आप इस केस को डिफर कर दो, पिटिशंस को डिफर कर दो, कि जब तक हम लोग खुद जवाब नहीं देंगे आप इस पिटीशन को, इस टाइप ऑफ पिटीशन को हियर नहीं करोगे। ये सिंपल सी बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बोली है, सिंपल सी बात बोली है कि हम लोग स्टेक होल्डर से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस चीज पे डिसीजन कि लॉ बनना चाहिए मैराइटल रेप पे कि नहीं, इस पे आ पाएंगे। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में मैराइटल रेप को लेकर कोई भी स्टेच्यू और कोई भी लॉ नहीं है। Moving further, yes, this is something very important news from today's newspaper, and that's about the Bhimsen Joshi. So Bhimsen Joshi, the famous vocalist, उनका अभी on 4th of February today उनके 100 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। अच्छा, भीमसेन जोशी की हम बात करें तो इज बेसिकली सिंगर एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है ये, म्यूजिशियन या सिंगर जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड ही बिलोंग टू, अच्छा इनकी जो टाइप ऑफ सिंगिंग है, इट्स ख्याल टाइप ऑफ सिंगिंग। ख्याल मतलब इमेजिनरी, तो ये ऐसा भजन और अभंग करते हैं। ये भजन तो जानते हो, भजन मतलब भक्ति वाले सॉन्ग्स होते हैं, और अभंग का मतलब होता है एंडलेस या फ्लोलेस, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप की जो सिंगिंग है इनकी, इट्स ख्याल वाला, ख्याल टाइप ऑफ सिंगिंग। दिस इज समथिंग, ख्याल मतलब इमेजिनेशन, कि इमेजिन करते हैं और उसके बाद उस बेसिस पर उनकी जो वर्डिंग होती है उसमें इमेजिन करना होता है आपको। और ये घराना जिस घराना से आता है, इट्स कायराना घराना। तो अच्छा, यूपी में एक जगह भी है कायराना, सुना होगा आपने, अभी वहां पर अभी यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं तो कायराना कायराना बहुत सुना जा रहा है। तो कायराना घराना से ये बिलोंग करते हैं, बट ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये यूपी का घराना है। हाँ, यूपी से नाम जरूर लिया, कैराना से नाम आता है, बट दिस टाइप ऑफ घराना जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिलता है, वहां पर है ये घराना, ठीक है। एंड भीमसेन जोशी जो कि भारत रत्न रेसिपेंट है, 2009 में उनको भारत मिला था, उनका अभी 100 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। तो कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि भीमसेन जोशी
इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। अब देखो, सिंगर मोहम्मद रफी वाले सिंगर नहीं होते। हिंदुस्तानी क्लासिक की हम जब बात करते हैं तो जैसे कि आप हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस देख लो तो कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, आपका उड़ीसी हो गया। सो दिस इज डांस। तो वैसे ही बेसिकली घरानाज होते हैं। अगर आपने पटियाला घराना सुना होगा तो पटियाला घराना के सिंगर्स होते हैं। अच्छा, ये भी घराना है आपका, आगरा घराना भी है ना। तो भीमसेन जोशी जो है वो कायराना घराना से बिलोंग करते हैं। तो कायराना घराना इट्स नॉट फ्रॉम द यूपी। नाम जरूर कैराना से लिया है, उस सिटी के नाम से ये नाम पड़ गया। एंड आपका जो ये कैराना घराना जो है वो आपको कहाँ मिलता है? कर्नाटका और आपके महाराष्ट्र बॉर्डर एरियाज में। ओके। एंड द टाइप ऑफ सिंगिंग जो इनकी है दैट इज ख्याल। एंड क्या गाते हैं ये? भजन्स और अभंग। ठीक है, तो भजन मतलब डिवोशनल सॉन्ग्स, एंड अभंग का मतलब दैट टाइप ऑफ सॉन्ग्स जो कि नेवर एंडिंग हो। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट पेज, तो ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। यस, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, आज के एडिटोरियल की बात करें तो देखा जाए आज एडिटोरियल हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट विंटर इज हियर, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द सेकंड वन, डज बजट डिलीवर ऑन रिफॉर्म्स, वो भी उसमें से आपको कुछ चीजें पढ़नी है, लेकिन अपन ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। बस ये दो क्वेश्चन कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग बहुत सारे लॉज हम लोग लेके आए, थाउजेंड्स ऑफ हम लोग लॉज लेके आए, कंप्लाइंसेस लेके आए, रिपील किया हमने लॉज को, अमेंडमेंट्स लेके आए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ग्राउंड पे, ये चीज। एंड द सेकंड वन कि क्रिप्टो करेंसी में जो बजट सिस्टम आया, जो सॉरी टैक्सेशन सिस्टम आया कि क्रिप्टो करेंसी में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, वो सही है या नहीं है। तो ये आप खुद पढ़े, ये दो क्वेश्चन। अच्छा, आपको दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, ठीक है, खुद पढ़िएगा। नाउ विल डिस्कस दिस स्मॉल वाला एडिटोरियल दैट्स अबाउट द विंटर इज हियर। सो इट्स अबाउट बीजिंग ओलंपिक्स में अभी आपका विंटर ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, बीजिंग में भी विंटर ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। एंड इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे इन विंटर गेम से। अब उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि हम लोग जब बात करते हैं तो जो फ्लैग बेयरर है या फिर टॉर्च बेयरर है आपका विंटर ओलंपिक्स में बीजिंग में, वो पीएलए आर्मी का सोल्जर है जो कि गलवान वैली में कमांडर था। गलवान वैली में क्लैश हुआ जिसके चलते वो थोड़ा सा वो हैंडीकैप्ड हो गया, तो वो बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा और वही आपका टॉर्च बेयरर है। और ऑथर ने यही बताया कि ठीक है, ये अच्छी बात है, आपको मिलिट्री ऑनर देना चाहिए, बिल्कुल दीजिए, बट आप ऐसे पर्सन को मिलिट्री ऑनर दे रहे हो, वो भी इन गेम्स में जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं, जो ही गलत है। आप उसको अपना सिविलियन अवार्ड दो, आप उसको अपना मिलिट्री अवार्ड दो, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, हमने दिए, लेकिन आप ऐसे इवेंट में उसको ऑनर दे रहे हो जिससे किसी और आपके कंट्री के लिए वो हीरो है, बट हमारी कंट्री के लिए तो वो हीरो नहीं है ना। तो इसी चीज को लेकर यहां पर जो ऑथर है उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है चाइना को। अब ऑथर ने बोला कि देखो, बात करें ना तो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया था कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, और यूएस हुआ, यूके हुआ, जापान हुआ, और ऑस्ट्रिया और स्वीडन हुए, और आपका ल्यूथेनिया हुआ, लातविया हुआ, यूथोनिया हुआ, ये सब जो नहीं आ रहे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना रहे, ये गलत है। और इंडिया ने सपोर्ट किया था जब ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई थी रशिया, चाइना और इंडिया की, उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था। लेकिन इवन आफ्टर सपोर्टिंग चाइना फॉर द विंटर ओलंपिक्स, तब भी जो चाइनीज है, जो चाइना है, उन्होंने इस गेम्स को पॉलिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अब ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूएस है, यूके है, आपका लातविया है, यूथोनिया है, आपका स्तोनिया, सॉरी, एंड और जापान है, तो वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? उसका रीजन यही था कि ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहा है तिब्बत रीजन में, आपके जिनजियांग रीजन में उइघुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट, ये सारी चीजें। अब फिर लास्ट में यही बताया गया कि लास्ट मंथ जी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है आपके चाइना के, उन्होंने खुद बोला था कि ये जो 2022 का ओलंपिक्स होगा, विंटर ओलंपिक्स होगा, इट्स द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट टू बी हेल्ड एज अ शेड्यूल सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो जिससे हम लोग एक तरीके से, जो हम लोग एक कंजर्वेटिव हो गए थे, एक हम लोग अपनी कंट्री पे ही बिलीव करने लगे थे, हम लोग कंट्री पे ही जुड़े हुए थे, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, तो ये गेम्स जो है ना, ये गेम्स शायद फिर से एक वर्ल्ड ऑर्डर को एक सिंगल ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते, एक मल्टी वर्ल्ड नहीं बनता, मल्टी कंट्रीज वर्ल्ड नहीं बनता, लेकिन अब
ये गेम ऐसा ऐसा ऑफर कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द चाइना गवर्नमेंट ये सारी चीजें नहीं हो पा रही। ओके। एंड अभी लास्ट ईयर ही इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने जो ओलंपिक का मोटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, उसमें एक और वर्ड जोड़ दिया था टुगेदर। बट रिसेंटली जो स्टेप लिया गया बाय द चाइना, बाय बिग बाय 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 by becoming a PLA soldier commander in the Galwan Valley to make him a torch bearer, वो टुगेदर जो है उस मोटो को ब्रीच करता है, ये ऑथर ने बोला है। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो अच्छा देखो, अच्छा ये पूरी न्यूज ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कल हुआ क्या, कल छत्तीसगढ़ में एक नई योजना आई है, दैट इज राजीव गांधी ग्रामीण भूमिनिक कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है। अब ये योजना जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू दी लैंडलेस लेबर। अच्छा, इंडिया में जो कृषि योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, वो योजना सिर्फ उन फार्मर्स के लिए है जिनके पास जमीन है, बट लैंडलेस फार्मर्स के लिए कोई योजना नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसी चीज के लिए ये योजना थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ये स्टेट लेवल की प्रोग्राम है बट इंपॉर्टेंस रखता है, रीजन नहीं क्योंकि ये लैंडलेस फार्मर्स के लिए आया हुआ है, और इसमें बताया गया कि ये 6,000 रुपीज पर ईयर दिए जाएंगे इन द 3 इंस्टॉलमेंट फॉर द लैंडलेस फार्मर्स। ओके, तो इट्स अ गुड थिंग, और यही पढ़ना, बस यही नोट डाउन करना। अब राहुल गांधी ने इनॉग्रेट किया, क्या बोला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग फर्दर, सो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया था कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी की वजह से चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं, तो यूके ने उस रिमार्क को इंडोर्स नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है। ये बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये रिप्लाई आया है। मूविंग फर्दर, सो यूनियन गवर्नमेंट ने कल रिपोर्ट में बताया कि इन द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-2022 अराउंड हम लोगों ने 78,264 सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट किए हैं। ओके। और अगर रियलिटी में देखा जाए तो वैकेंसीज जो है 2020 तक वो 8.72 लाख है, तो वैकेंसीज वाली फिलअप क्यों नहीं हो रही। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो ये पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, स्किप कर देना। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो अभी मोशन चल रहा है ना, एंड उसमें राज्यसभा के जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने बोला कि डब्ल्यूएचओ की साइट पर जो इंडिया का मैप है, उस इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश गायब है और जम्मू एंड कश्मीर गायब है। तो इस चीज को लेकर डब्ल्यूएचओ को इंडियन गवर्नमेंट को डब्ल्यूएचओ को बताना पड़ेगा, और उन पे कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे इन दी फ्यूचर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन काम ना करे कि वो इंडिया के मैप से जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को ही हटा दे, जो कि गलत है। मूविंग फर्दर, सो अभी आईसीएमआर ने खुद बोला है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है तो वो यंगर हुए हैं, यंगर पेशेंट्स हुए हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि ये लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वैक्सीनेशन का फायदा हुआ है ना। अब इसी चीज को लेकर जो आईसीएमआर ने ये बोला कि नाउ वी विल फोकस ऑन वैक्सीनेटिंग द यंगर पॉपुलेशन। मूविंग फर्दर, सो अभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो है वो क्यूमुलेटिवली डिसाइड करेंगी कि स्कूल्स कब ओपन करना है, एंड स्टेट्स ने ये बोला है कि हम लोग भी ऐसे डिसाइड नहीं करने वाले, बट हाँ हम लोग भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन के जो रिप्रेजेंटेटिव है पेरेंट्स, उनसे परमिशन लेंगे, तब जाके हम लोग स्कूल्स की रीओपनिंग करेंगे। सो अभी असम में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। आपका यूपी में, आपका उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में एंड गोवा में। एंड उसमें रिपोर्ट आई है कि अराउंड देयर आर टोटल इन इंडिया राइट नाउ ऑलमोस्ट 5,000 केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएस टोटल। सो ये बहुत बड़ा नंबर है, सो विच शोज द क्रिमिनलाइजेशन इन द पॉलिटिक्स। इस पे आप खुद लिख सकते हो क्यों होता है, क्यों नहीं करते, बहुत सारी चीजें।
ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो जफाना में फिशरमैन हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि इंडिया जो है वो डीप सी ट्रॉलर यूज करता है। अब डीप सी ट्रॉलर से बहुत गलत फायदे होते हैं। क्या? एक तो आप डीप सी में, आप तो बेसिकली आप तो बीच सी में आते हो, तो श्रीलंका का जो श्रीलंकन फिशरमैन्स की जो फिशेज हैं उस पर आप ले लेते हो, और डीप सी ट्रॉलर जो है उससे जो ओशियन का जो इकोलॉजी है वो खराब हो जाता है, जिससे फिश जो है वो फिश डिक्रीज होती जा रही है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। इस चीज को लेकर जफाना के फिशरमैन्स ने प्रोटेस्ट होल्ड किया है। मूविंग फर्दर, सो कल हुआ क्या, अच्छा इतना ही न्यूज पढ़ना है। कल हुआ क्या, तो आईएस या आईसिस के जो अभी लीडर हैं अबू इब्राहिम अल हसमी अल कुरैशी, उनकी डेथ हो गई। जो कि क्योंकि सीरिया में कल काउंटर टेररिज्म, यूएस का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, उनकी डेथ हो चुकी है। So Vladimir Putin, the president of Russia, and Imran Khan, the prime minister of Pakistan, वो दोनों ओलंपिक ओपनिंग में, विंटर ओलंपिक ओपनिंग में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन बताया, एंड दे हैव लॉर्ड द रिलेशंस विद द चाइना। और अभी उनकी जो आज ऑन फिफ्थ ऑफ या 4 फरवरी उनकी मीटिंग होगी जी जिनपिंग से। बाकी बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।